हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि जो चंद्र ग्रहण है इसके क्या इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ के ऊपर रहेंगे। सो अभी 15 दिन पहले ही सूर्य ग्रहण था, ठीक है। और उस दिन दिवाली थी और इसको ये जो पूर्णिमा रहती है इसको देव दीपावली कहते हैं। और इस दिन यहाँ पे मतलब पूरे हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। सो क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, देखो चंद्र ग्रहण हो सूर्य ग्रहण हो, इसके जो इम्पैक्ट होते हैं, इसके जो इफेक्ट्स होते हैं ना, वो सबके ऊपर पड़ते हैं, पूरी पूरी कंट्री के ऊपर, देश के ऊपर। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह कुछ नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल देखने को मिलती है एनर्जीज में। सो अभी जो दो लगातार ये जो इक्लिप्स रह रहे हैं, ग्रहण रह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि बहुत अच्छे इम्पैक्ट नहीं है। मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, है ना। तो अभी हम इस रीडिंग में यही देखेंगे कि आप लोगों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से आप उन चीज़ों को यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे जो भी रेमेडीज़ नज़र आएंगी आप लोगों के लिए, मेनली वो मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगी, जिससे कि ज़्यादा जो इम्पैक्ट है एनर्जी का वो आप लोगों को परेशान ना करे, तंग ना करे। और बाकी तो अगर कुछ भी नहीं पता है ना, तो जस्ट जो भी आपको पता है, कहते हैं ना कि वो ग्रहण का जो टाइम होता है, जितने समय वो इक्लिप्स रह रहा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। वहाँ पे आप कुछ ना कुछ मंत्रास की चैंटिंग करते रहो, ईश्वर का नाम लेते रहो, तो वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो अब गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, महामंत्र हो गया, हरे राम हरे कृष्णा, या फिर जो भी आपका मन करे, जो भी आप बचपन से करते आ रहे हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आपके अकॉर्डिंग, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग, आप उसको करो, ठीक है ना। और जस्ट ईश्वर से प्रार्थना करना कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर बनी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, ठीक है ना। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे आत्मन, ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे संतोषा। सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो इन दोनों में से आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये आत्मन का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण का आप लोगों के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। एंड साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कौन सी रेमेडीज आप लोगों को करनी है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। हम्म, ओके। और मुझे यही एनर्जीज एग्जैक्टली अभी शफल करते हुए मिल रही थी कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ऑलरेडी, मतलब आप मैं देखूं तो यहाँ पे अभी ये चंद्र ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण, जो भी कुछ है, इसके पहले से ही शायद ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई थी। और मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोग के जो कार्ड्स आ रहे हैं और जो एनर्जीज यहाँ पे हैं, किसी ने ना, आपने किसी से बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाई और वो एक्सपेक्टेशन वहाँ पे उस पर्सन ने तोड़ दी, है ना। या फिर से कहीं कुछ धोखा हो गया, कहीं कुछ चीट हो गया। और फिलहाल जैसे आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करी तो वो पर्सन छोड़ के चला गया, किसी के साथ आप काम कर रहे थे तो वो लोगों ने मना कर दिया, वैसी एनर्जीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो अभी ये क्या हो रहा है ना कि आपको लग रहा है कि मैं अपना काम आगे कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ, कैसे होगा, क्या कुछ होगा।
रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, ईश्वर के ऊपर विश्वास है, लेकिन फिर भी सोच रहे हो कि अभी क्या करने की ज़रूरत है, क्या आप लोगों को करना चाहिए। तो एक एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है कि ये जो भी इक्लिप्स रहा है, जो भी है अभी, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट तो हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आप लोगों की लाइफ़ के ऊपर इसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट भी पड़ेंगे, जो कि आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे। ये पॉज़िटिव इफ़ेक्ट जो हैं, ये है एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, ये है एक फ्रीडम वाली एनर्जी कि किसी ने काम करने से मना कर दिया, तो वो काम आपने खुद ही करना सीख लिया और उसके बाद आप एक इंडिपेंडेंट फ्री विल हो गए। अभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सब कुछ मैनेज करना जानते हो, आप खुद से सब कुछ हैंडल करना जानते हो। हालाँकि थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, थोड़ा-सा समय यहाँ पे लगेगा, करीबन 2-3 महीने मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सब कुछ सेटल होने में, सब कुछ स्टार्ट होने में, सब कुछ स्टेबल होने में आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट लग सकता है, लेकिन हो ज़रूर जाएगा, ये तो श्योर है ना? अभी कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे, फिर बताती हूँ आपको सारी ही चीज़ें। ऑप्शन फर्स्ट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कुछ नेगेटिव भी हैं और कुछ अच्छे भी इफ़ेक्ट हैं, दोनों ही चीज़ें मिक्स्ड है भाई, यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जीज़ आप लोगों के लिए है। हाँ, यहाँ पे देखो ये जो एनर्जीज़ यहाँ पे अभी क्रिएट होंगी ना ग्रहण के बाद, ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में ज़रूर डाल सकता है, थोड़ा एंजाइटीज़ रहना, पास्ट की चीज़ें याद आना, पास्ट में जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ याद आना। वो कहते हैं ना कि वो अम, दबे हुए ज़ख्म का बाहर आ जाना, बेसिकली कुछ वैसा। तो लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न तो है, लेकिन सॉल्यूशन भी है, ऐसा भी यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। सो ऑप्शन फर्स्ट एक ही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि गो विद द फ्लो। परेशानियाँ जो है ना वो जीवन भर कहते हैं कि चलती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सो ये जो एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में रहेंगी, ये टेम्परेरी रहेंगी, कुछ समय के लिए रहेंगी। साथ में ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, वो आपको ही कुछ लेसन देने के लिए हो रहा है, वो आपको ही कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। सो अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए। साथ के साथ ये जो ग्रहण का वक्त रहेगा, ये एक रेमेडी समझ लीजिए कि अगर आप कुछ लोगों को इसके बाद आप कुछ दान देते हो, खाने का आप दान देते हो, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गरीब लोगों को खाना खिलाना है। अम, जो भी ज़रूरतमंद है, अगर आपको दिखता है आपके सामने कोई ज़रूरतमंद है, उसको भाई कपड़ों की ज़रूरत है, उसको सर्दियाँ आ गई हैं, उसको ब्लैंकेट की ज़रूरत है, तो जितना आपसे बन पड़े जितना आप कहते हैं ना कि जितना आपकी श्रद्धा हो, जितना आप कर सको, उतनी हेल्प आप यहाँ पे ज़रूर करना। यहाँ पे कुछ चीज़ों की एंडिंग्स आपके लिए डेफिनेटली है ही हैं और इनको आप चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। सिचुएशन को आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे बिगड़ेंगी तो सही, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक सरेंडर वे में रहना है, एक सरेंडर वे में यहाँ पे आप लोगों को काम करना है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनसे आप इजीली निकल जाओगे और जब आप चाहोगे कि नहीं कंट्रोल कर लूँ मैं इस सिचुएशन को, तो उतने ही ज़्यादा आप यहाँ पे परेशान होंगे। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे दी एम्परर की एनर्जी है और यकीन मानिए ये एनर्जीज जो यहाँ पे पूरी आई है ना, मतलब कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको हिला नहीं पाएगी, कोई भी आपका परेशानी या कुछ भी लोग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। बिकॉज आप खुद में ही कंप्लीट हो, आप खुद में ही सब कुछ हो, आप खुद में ही कहते हैं ना वो एवरीथिंग, आपके जो भी कुछ होना चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर है। ज़रूरत है तो बस उसको पहचानने की, ज़रूरत है तो बस खुद के ऊपर भरोसा करने की। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप फील करोगे। कोई भी डिसीज़न अगर आप इम्पोर्टेंट लेने वाले हो तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, ना ज़्यादा गुस्से में ना ज़्यादा खुशी में कोई डिसीज़न लीजिएगा, थोड़ा सा ठहरिएगा, सोचिएगा और जो भी आपने डिसीज़न लेने हैं वो लॉजिकल माइंडसेट पे प्रैक्टिकल रहकर ही लेने हैं। इमोशंस के बेसिस पे आप अभी कोई डिसीज़न नहीं लीजिएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि भाई किसी नए काम की शुरुआत करो, अपने काम को जो भी आप कर रहे हो उसमें थोड़ा इनोवेशन कुछ लेके आओ, उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव कुछ लेके आओ। देखो आज के समय पे कंपटीशन की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर आप कुछ दूसरे लोगों से अलग नहीं करोगे तो फिर आप जस्ट एवरेज ही रहोगे। अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत अच्छा करना है, तो आपको वो यूनिकनेस अपनी ना ढूंढनी पड़ेगी। और वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी वो यूनिकनेस ढूंढो कि आप दूसरों से डिफरेंट क्यों हो। ठीक है ना? अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी।
रेमेडी भाई सबसे बड़ी तो आपके लिए यही है, अगर आप दान करोगे, आप डोनेशन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना? मैं देखती हूँ जो भी मुझे रेमेडीज यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखेंगी वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, रीडिंग के एंड तक। वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना कि आप इतने पावरफुल हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है, लाइक आप कंप्लीट पैकेज खुद ही हो, है ना? आपको किसी पे भरोसा रख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपके लिए भी कुछ सोच रखा है। कहते हैं ना, कुछ बुरे कुछ जो भी कुछ कभी भी कुछ बुरा होता है तो वो कंप्लीटली बुरा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। इंसान का नज़रिया होना चाहिए देखने का, है ना? तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूव ऑन तो भाई करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेट गो तो यहाँ पे करना पड़ेगा। पुराना जो आपका तरीका, जो भी कुछ चला आ रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी और एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक बिल्कुल न्यू वर्जन आप बन के निकलोगे। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। इसके साथ यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग ए हर्ट। मैंने कहा इमोशनली आप थोड़ा सा इम्बैलेंस की एनर्जी में रहोगे। कभी तो ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि भाई ये दुनिया बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, कभी एकदम सब लोगों से हेट होने लगेगी, नफरत होने लगेगी। तो हर्ट चक्र की एनर्जी को बैलेंस में रखिएगा, ठीक है? हम किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, है ना? तभी भी हर चक्र डिसबैलेंस है, मतलब है ही नहीं है ना? और हम किसी पे भरोसा करने से डरते भी हैं, तभी भी ये बैलेंस नहीं है ना? तो हर चक्र मैं आपको बताऊं तो आपके थर्ड आई चक्र से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, क्योंकि थर्ड आई चक्र आपको ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं करना है। तो अपने थर्ड आई चक्र और अपने हर्ट चक्र दोनों पर काम करना है आपको, ठीक है? आप लोग चाहें तो एमिथ मैं थर्ड आई चक्रा की बात कर रही थी, ऑप्शन फर्स्ट एंड सी, यहाँ पे इसका कार्ड भी मौजूद है। अभी तो बिलीव है ना आप लोगों को? हम्म। स्टॉर्म वार्निंग। ठीक है। इनडिसिजन, ये एनर्जीज ना कुछ मिली जुली सी हैं और मैं शायद पहले ऐसी रीडिंग कर चुकी हूँ। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करिए। मैं शायद पहले ही इस कार्ड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्स, जितना हो सके एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्स के साथ मेडिटेशन करिए, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। उनको ग्रहण के बाद देखो जब भी पड़ता है ना, उसके बाद अपने क्रिस्टल्स को क्लीन ज़रूर करना। आपका ऑल्टर हो, उसके ऊपर गंगा जल या कोई भी होली वाटर रहता हो, आप उसको ज़रूर छिड़कना। अपने घर की एनर्जीज को क्लीन ज़रूर करना, ये मतलब ज़रूरी होता है, ये मैंडेटरी होता है, ठीक है? इसके साथ यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। और ये कार्ड पता है मुझसे क्या कह रहा है यहाँ पे, कि ऑप्शन जैसे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ संभल जाओ। आप एक ही गलती बार बार करते हो, आप एक ही तरीके के लोगों के ऊपर बार बार भरोसा कर लेते हो, है ना? लोग शायद आपको इमोशनली पागल बनाते हैं, कुछ ऐसा भी मतलब मैं शायद वर्ड्स मतलब समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, आप थोड़ा सा लॉजिकल होने लग जाओ। आपके पास बहुत अच्छा माइंड सेट है, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत इनोवेटिव हो, है ना? तो जल्दी से लोगों की बातों में नहीं आना है। पता नहीं क्यों ये इतना अजीब सा, मतलब अजीब से तरीके से मुझे एनर्जीज चैनल हो रही है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। तो समझना सीखिए थोड़ा सा, ठीक है? बार बार ही अपने रास्ते से भटक से जाते हो, लाइक आप सोचते हो कि नहीं, अभी बस मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे हीलिंग करनी है अपनी, है ना? फिर कोई चीज़ होती है ऐसी और आप वापस से छोड़ देते हो, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अवॉइड करनी है, ठीक है ना? सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। होल्ड योर विजन। जो भी भाई आपके सपने हैं ना वो तो पूरे होंगे ही होंगे, ये तो भाई फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, मतलब वो तो पूरे होंगे ही होंगे। अब चाहे लोग आए, चाहे लोग आपका साथ दें या फिर ना दें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भरोसा रखिए भाई।
ठीक है, डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए, है ना। होल्ड योर विजन, अपने सपनों को बार बार ही मत बदलिए, जो आपने सोचा है वो होगा ज़रूर। हालांकि कुछ तरीके आपको बदलने पड़ेंगे, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना। आप कर सकते हो ऑप्शन फर्स्ट। आप क्यों अपने ऊपर डाउट की एनर्जीज में जा रहे हो, मैं आपको बताऊं, आप डायरेक्टली अपने ऊपर डाउट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, है ना। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड न्यू मून इक्लिप्स, न्यू मून इक्लिप्स जो अभी पिछली बार पड़ गया, सूर्य ग्रहण, है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। मैंने कहा है कि ये शायद सूर्य ग्रहण भी पड़ा होगा, उससे पहले ये सारी चीज़ों की शुरुआत आपकी लाइफ में हो गई होगी। नवंबर मंथ रहेगा, इस पूरी ये जो भी पूरी साइकिल चल रही है ना, जो भी कोई पूरा फेज चल रहा है, नवंबर मंथ में इसका जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों के ऊपर रहेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन चीज़ें धीरे 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 सही हो जाएंगी, और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ट्रस्ट मी, हो जाएंगी, ठीक है ना। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ये तीनों कार्ड पता है क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपने सपने देखे हैं वो पूरे ज़रूर होंगे, लेकिन कुछ परीक्षाएं होती हैं ना, कि हम कितना डिटर्मिनेट हैं, हम में कितना जोश है, हम कितना डेडिकेटेड हैं, बस वही टेस्ट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है ना। आप देखो, आपने ये जन्म जो लिया है, ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं बोलूँ तो अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए ही लिया है। आपका जो भी आप अभी कैरियर पाथ पे चल रहे हो, आप जो भी कैरियर में हो ना, वो आपको कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस से आगे जाके कनेक्ट करेगा। तो आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। एक्सपेक्टेशन करनी है, उम्मीद करनी है तो ईश्वर से करो, कुछ मांगना है तो ईश्वर से मांगो, ठीक है। सो वही मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। अभी यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। धारणा। हम्म, ठीक। आसना। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे धारणा का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, और ये कार्ड बोल रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस, बदलाव होने वाले हैं, और खुद को मेंटली आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, चेंजेस के लिए आपको खुद को मेंटली तैयार करना पड़ेगा। चेंजेस जब जब हो रहे होते हैं ना, तो शायद किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, बिकॉज हमें लग रहा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको कहीं और पहुंचाने के लिए वो होना बहुत ज़रूरी होता है। इस पूरे ये जो भी कोई फेज़ आपकी अभी जीवन में चल रहा है, सबसे ज़्यादा बदलाव के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा, अपने परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। आप चीज़ों को जिस नज़रिए से देखते हो, जिस नज़रिए से आप सोचते हो, आपको उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। एक नए रास्ते पे आप लोगों को चलना पड़ेगा, और बेसिकली यहाँ पे एक नई शुरुआत ही है, बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड आया था। डेथ, एंडिंग्स जो है ना, वो हमेशा वो एंडिंग नहीं होती है, एंडिंग अपने साथ एक न्यू बिगनिंग का प्रॉमिस लेके आती है ना। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है बेसिकली आप लोगों के लिए, एंड इसके साथ यहाँ पे आसना का कार्ड है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखो, अभी बात करूँ ना कि रेमेडीज़ आप लोगों के लिए क्या है, तो पहली चीज़ तो मैंने कहा कि दान करना है, डोनेशन करना है, चैरिटी करनी है, जो भी आप कर सको। इसके साथ साथ माँ दुर्गा का जो देखो, माँ दुर्गा की सेवा पूजा करना, दुर्गा शक्ति, देखो मुझे ना, क्योंकि मैं यहीं से जुड़ी हूँ, तो मुझे ये सारी रेमेडीज़ पता है। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो फिर मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे जो पता होगा मैं वही बता पाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग आपको फिर जो ठीक लगे, जैसे मैंने कहा कि नहीं पता कुछ भी, तो बस ईश्वर का नाम जपते रहो, जिस भी रूप में मानते हो, है ना। तो यहाँ पे माँ दुर्गा का जो भी रहता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया, माँ दुर्गा का मंत्र हो गया, इसका आप जाप करते रहिएगा। और साथ में शिव जी के मंत्र का, ठीक है, ओम नमः शिवाय, ये आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी ऑप्शन फर्स्ट कि आप इनका जाप करते रहें, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। आसना का यहाँ पे जो कार्ड है वो कह रहा है कि कुछ आसन प्रैक्टिस आप लोगों के लिए करना बहुत ज़रूरी है, योगा करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो योगा ज़रूर करें, जब योगा करते हैं ना, तो उससे भी हमारे जो 7 चक्रास उनकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस होती हैं।
हमारी बॉडी की एनर्जी बैलेंस होती है, जो स्टक एनर्जीज होती हैं वो बाहर निकलती हैं। तो योगा प्रैक्टिस करिएगा, नहीं करते हो तो, और करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, करते हो तो अभी उसको थोड़ा सा लेवल अप करो। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, मेरे पास अभी नहीं है। जो भी लोगों के पास मून स्टोन हो ना, मून स्टोन का पाम स्टोन, वेट शायद मेरे पास है, ये रहा। जो भी लोगों के पास ये मून स्टोन हो ना, मून स्टोन, वो इसके साथ मेडिटेशन ज़रूर करें। ब्रेसलेट है तो उसको ज़रूर पहने, इसके साथ ज़रूर काम करें जिस दिन ये ग्रहण रहेगा। ओके, और जैसे भी फुल मून पड़ता है, न्यू मून पड़ता है, तो आप इसके साथ काम करना, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने संतोषा का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि ये जो लूनार इक्लिप्स है इसका क्या इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ के ऊपर रहने वाला है, कैसी सारी चीज़ें रहेंगी, कैसे सब कुछ होगा, और क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, और पता नहीं, चलो देखते हैं फिर ही बताती हूँ। शफल करते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों की हैप्पी एनर्जीज बहुत हैं। ऑप्शन टू, लाइक लिटरली मैं कार्ड शफल कर रही थी, मैंने थोड़ा सा मुझे चैनलिंग हुई, मैं बताऊंगी अभी, लेकिन बहुत हैप्पी एनर्जीज हैं आप लोगों की। पता ही नहीं कुछ सीवियर, पता नहीं क्या, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फेज आप लोगों की लाइफ का चल रहा है, या फिर से आप बहुत परेशान हैं। दी हैंग्ड मैन, दी डेविल, सी, मैंने कहा ना बहुत हैवी एनर्जीज हैं आप लोगों की, तो ये मैं यहीं रखती हूँ। सो ऑप्शन टू, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि क्या इम्पेक्ट रहने वाला है आप लोगों का, आप लोगों के ऊपर इसका, कुछ चैलेंजेस आप लोगों के सामने आने वाले हैं। अभी तक आप लोग शायद अपने कंफर्ट में रहना पसंद करते थे, अपने हिसाब से चीज़ों को करना पसंद करते थे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि इंसान के ऊपर एकदम से जिम्मेदारियां आ गई, है ना, कभी कभी वो चीज़ें भी करनी पड़ी जो हम नहीं चाहते हैं करना। सो वैसा कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, यहाँ पे कुछ डिसीजंस भी आप लोगों को लेने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी जो फ्रीडम है पता नहीं वो आपसे छिन जाए, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर आ जाए। आपको स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो अपने घर में ध्यान रखना है, आपके पेरेंट्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन टू, इन केस अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आपके मदर की, आपकी फादर की, या फिर घर में किसी बुजुर्ग की, तो उनका आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि खासा आपको ध्यान रखना है। साथ में एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है आप लोगों के लिए कि हमेशा वैसे नहीं होता है जैसे हम सोचते हैं। कभी कभी जो चीज़ें हैं वो हमारी सोच से परे ही हो जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि अगर आप ही कमज़ोर पड़ जाओगे तो दूसरे लोगों को सहारा कौन देगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। ऑप्शन टू, सो ये जो भी टाइम यहाँ पे आप लोगों के लिए है, या जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ रहेंगी, यहाँ पे आपको खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, खुद को मजबूत रखना पड़ेगा। कुछ कॉम्प्रोमाइजेज भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ऑप्शन टू करने पड़ेंगे। ये रीडिंग हो सकता है हर किसी को सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, बिकॉज हर कोई ना अपने बारे में अच्छा ही अच्छा सुनना चाहता है। अच्छे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पैसे के
पैसे आने के नए दरवाजे खुलेंगे, नए सोर्स ऑफ इनकम आपको यहाँ पे मिलेंगे, ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे जो भी है कि चाहे कोई भी मुसीबत आए, चाहे कोई भी परेशानी आए, लेकिन आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार, कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग होंगे जो आपके फेवर में रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। सब कंप्लीटली ना अकेले तो नहीं होंगे। ऑप्शन टू, लेकिन आपको कुछ चूज करना पड़ सकता है। मैं देखती हूँ यहाँ पे सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना, परिवार का थोड़ा सा ख्याल रखना है, अपने लोगों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, और वही यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से। सो बट ऑफ द डेक देख लीजिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है डिसिप्लिन के साथ। अगर आपने सोचा है कि मुझे सुबह एक्सरसाइज करनी है तो फिर करनी ही है। ऐसा नहीं कि फिर आप टाल रहे हो, टाल मटोल कर रहे हो, है ना। वो सारी चीज़ें फिर नहीं चलेंगी। खुद के साथ थोड़ा सा, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि स्ट्रिक्ट रहना, पर डिसिप्लिन में रहना। एक बारी आप जो चीज़ को डिसाइड कर रहे हो, उसको फिर प्रॉपर आपको रूटीन में फॉलो करना है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। ये सब सोच की एनर्जी है, तो अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप पीछे नहीं हट सकते। आपको डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे पता है कहा जा रहा है कि वेट नहीं करो, एक्शन लो। एक्शन की एनर्जीज में यहाँ पे आओ, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी चीज़ में। ऑप्शन टू, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। अभी तक हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी ना चाइल्डिश अप्रोच हो, आप थोड़े से चाइल्डिश, मतलब थोड़ा सा फन फन एनर्जीज में रहना पसंद करते हो। लेकिन अभी भाई आप लोग की एनर्जीज चेंज हो रही हैं। ऑप्शन टू, यहाँ पे थोड़ी सी मेच्योर एनर्जी में टैप इन है। समझ, वो समझ आना, मेच्योर एनर्जीज के साथ डील करना, वो सारा कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ के साथ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के दरवाजे भी यहाँ पे खुल रहे हैं। यहाँ पे अपने मन के ऊपर ही काम करना, ठीक है। देखो, कहते हैं ना, हर किसी के अंदर शैतान भी है और हर किसी के अंदर भगवान भी है। नेगेटिव भी थॉट्स भी हर किसी को आते हैं, पॉजिटिव भी हर किसी को आते हैं, है ना। लेकिन आप किस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हो और अपनी किस पावर को आप एनहेंस करते हो, अच्छी या बुरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप लोगों की जो लड़ाई है, मैं बोलूँ, खुद से ही है। अपने अंदर छुपी हुई बैड हैबिट्स हो गई, बुरी आदत हो गई, कहीं ना कहीं आप लोग उनको छोड़ोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ एडिक्शंस भी हो सकता है कि हो, तो अभी आप उन चीज़ों को छोड़ो, ऐसा भी यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ठीक है। सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन टू, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। मैंने कहा ना, अपने अंदर छुपी हुई बैड हैबिट्स के ऊपर काम करना। कुछ लोग को अगर कुछ एडिक्शंस है, आजकल पता है एक सोशल मीडिया का भी एडिक्शन चल रहा है, स्क्रॉल करते रहना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको पता है कि अभी ये जो आदत है, इसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। आप उसके ऊपर काम करोगे, देखो, आप किसी भी अपनी आदत को ना तब बदल सकते हो जब आप अपना मन कहीं और लगाओ। अगर आप अपने आप को खाली छोड़ोगे, अपने आप को फ्री छोड़ोगे, तो वही रह रह के बातें याद आएंगी, है ना। तो अपना मन अपने पैशन में लगाओ, जो भी आपका कोई पैशन हो, जो भी कुछ करना आपको अच्छा लगता हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उस चीज में यहाँ पे कहा जा रहा है कि मन लगाओ, क्रिएटिव बनो, क्रिएटिविटी के साथ काम करो, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। मैजिशियन एंड द मिरर, डू टू स्पिरिट, मैंने कहा था ना, स्पिरिचुअल पाथ के रास्ते भी खुल रहे हैं। आप लोगों के लिए क्या रेमेडीज रहेंगी मैं आपको अभी बताऊंगी। मैं कार्ड देख लूँ पहले सारे, फिर मैं लास्ट में आपको रेमेडीज बताऊंगी, ठीक है। हैप्पी फैमिली, और यहाँ पे भी देख लो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ऑप्शन टू, सो यहाँ पे भाई बहुत कुछ रहने वाला है आप लोगों के साथ। इसका इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ के ऊपर बहुत, जैसे पता है, कोई एक बच्चे की जैसी एनर्जी है, और वो एकदम मेच्योर एनर्जी है, एक बड़ा बच्चा बड़े हो जाना बेसिकली।
तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है जो बता रहा है कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन जो पावर है वो अच्छी रहेगी। अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, है ना? तो सोच समझ कर अपनी विश रखनी है और उसके बाद उसको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐसा है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको हो सकता है बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखें, आपको साइंस मिले, या फिर आप किसी गुरु की भी शरण में जाओ। आप किसी हीलर से कांटेक्ट करो, आप किसी साइकिक से कांटेक्ट करो, है ना? कुछ चीज़ें सीखो। इन केस अगर आपको हीलिंग में इंटरेस्ट है या फिर आपको अकल साइंस में आना है, तो वैसा सब कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ लोग मैजिक, कैंडल मैजिक, आई डोंट नो, कुछ जादू सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, वो निखार लेके आ रहे हो अपनी उस चीज़ में। ठीक है। इसके साथ यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है, तो यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड है और यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून की भी एनर्जी है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2, आप लोग बहुत साइकिक हो। ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, ये गुण ईश्वर ने आपको दिया है। तो अभी अपनी इंट्यूशन के ऊपर और काम करना है। कुछ लोग यहाँ पे ना, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग टैरो सीखना चाहते हो, या आप लोग न्यूमलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, फिर कोई और मोडालिटी हो गई, आप किसी काम करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है। आपका यूनिवर्स के साथ, स्पिरिट्स के साथ, डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है। सो ऑप्शन 2 आप कर सकते हो, लेकिन पहले अपने आप को काफ़ी संभालना भी है। इसके साथ में यहाँ पे एनजाइटी का कार्ड आया है, तो थोड़ी एनजाइटीज तो देखो आपको रह सकती हैं। ये फुल मून, जो सॉरी जो लुनार इक्लिप्स है, ये आपके लिए थोड़ा सा एनजाइटीज ला सकता है, लेकिन परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, ये आपको पता ही है। ठीक है ना? सो यहाँ से भी देखती हूँ अभी कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। फुल मून इन जेमिनाई, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो समय है ये दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का है, ये दूसरों के बारे में सोचने का है, अपने परिवार के बारे में सोचने का है, अपने लोगों के बारे में सोचने का है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स को आपकी बहुत ज़रूरत हो, या फिर आपके परिवार वालों को आपकी बहुत ज़रूरत हो। सो उनका ख्याल रखिए। ठीक है। प्रस्पैरिटी लाइज अहेड। कुछ परेशानियां हैं, कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम आप लोगों के लिए आपके सामने आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। सो यहाँ पे ये कार्ड ये भी मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करें, अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर यहाँ पे काम करें। ठीक है। अपना जो मन है वो कुछ नया सीखने में लगाएं। कुछ, कोई नया स्किल हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, कि कुछ भी हो गया, लेकिन कुछ सीखो, कुछ नया सीखो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। हम्म। सो यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, अंजना, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करिए। ऑप्शन 2 आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कह रहा है अपने आज्ञा चक्र के ऊपर काम करो, इसकी पावर को एनहेंस करो। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आगे डिसीजन लेने में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सही गलत समझने में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी इंट्यूशन यहाँ से स्ट्रांग होंगी। और अगर आपको अक्ल साइंस में आना है, हीलिंग में आना है, तो ये चक्रा का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर आपको काम करना है। इसके लिए आप एमेथिस्ट और क्लियर कॉर्ड्स, ठीक है ना, इन दोनों के साथ आप काम कर सकते हो, एमेथिस्ट एंड क्लियर कॉर्ड्स। ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 2, कृष्णा। सो यहाँ पे इनका आना किसी सरप्राइज से कम नहीं है, बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि कान्हा जी का कार्ड आप लोगों के लिए आएगा।
लेकिन ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि प्यार के साथ काम करें, प्यार के साथ जिएँ, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है दूसरे लोगों को, और आप प्यार तब दे पाओगे जब आप खुद प्यार से भरे होंगे, जब आप खुद पॉजिटिविटी से भरे होंगे। सो अच्छी हैबिट्स को अपनाना है, सही रास्ते पर चलना है। ज़िंदगी का क्या है, मुश्किलें तो सबके जीवन में ही आती हैं ना, कान्हा जी के में नहीं आई थी क्या? बताइए, आई थी ना। सो हमेशा भगवान जी से ये नहीं मांगना कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, लेकिन मांगना है तो फिर ये मांगो कि भाई मैं अपना इस बर्थ में मैंने जिस भी पर्पस के लिए ये जन्म लिया है वो पूरा हो जाए। ठीक है, वो आत्मज्ञान मुझे मिले, वो अवेकनिंग मुझे मिले, मैं चीज़ों को समझ पाऊँ, मैं ज़िंदगी को समझ पाऊँ, मैं ज़िंदगी को सार्थक बना पाऊँ। मांगना है तो ऐसी चीज़ों को मांगिए। ठीक है ना, ऑप्शन 2। सो आई होप आप लोग समझे हो। एंड अगर मैं रेमेडीज़ की यहाँ पे बात करूँ कि आप लोगों को क्या करना है, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, अगर ना सुंदरकांड का पाठ अगर आप लोग करते हो, ठीक है, अगर आप लोग जानते हो, आप करना जानते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अम, सुंदरकांड का पाठ हो गया, गीता का पाठ हो गया, गीता की जो बुक है वो पढ़ना, गीता के श्लोक वगैरह पढ़ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। एंड साथ में भाई फुल मून तो है ही उस दिन, तो मून स्टोन, ये मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोला था कि मून स्टोन के साथ आप लोग मेडिटेशन करें। आप इसका क्रिस्टल पहने, आप इसका ब्रेसलेट पहनते हो या आपके पास हो ऑलरेडी, तो इसके साथ आप मेडिटेशन ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। सो आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, साथ में चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप लोग अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिए हैं। सो स्कैमर से सावधान रहें, मैं हर रीडिंग में ये बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि हमने तो इनको पेमेंट कर दिया। जो भी कमेंट्स में रिप्लाई आते हैं वो सब स्कैमर्स हैं। प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करना है तो जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं वहीं से आप मुझे कनेक्ट करें। ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।